हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में उच्चिष्ट निम्निष्ट की अगली एक्सरसाइज लेकर के आए जो इबारती प्रश्न है, वर्ड प्रॉब्लम वाले, मतलब बेलन, शंकु, गोले, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज से संबंधित हैं। आयत वर्ग से संबंधित सवाल है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इबारती प्रश्न। तो इनको बताएंगे और ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। देखिए, हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि आप ये मत सोचिए कि नहीं, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं ये बुक आपके पास नहीं है, आप बुक पर बिल्कुल मत जाइए। आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपकी जो बुक होगी उसमें भी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में लगभग यही सारे होंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और प्रयास करते हैं कि 100% क्वेश्चन बताएं। और फिर भी जब अगर किसी एक्सरसाइज में, किसी चैप्टर में कुछ छूटेगा तो उसके और वीडियो बना के उसी प्लेलिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक, तो जो लोग चैनल पर या वीडियो पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और आने वाले समय में आपको कंपटीशन तक के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। और देखिए, आप लोग कमेंट्स नहीं करते, पढ़ते तो हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, तो हमें अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, और जो भी आपके दिमाग में है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए। ठीक, और अब कोशिश करेंगे कि आपको 100% पढ़ाएं। हमने क्या बताया था, पहले भी बताया कि हमने जब चैनल बनाया था तो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए बनाया था। चलिए, फ़िलहाल ज़्यादा बात ना करते हुए, जैसे कुछ चीज़ें पहले बता दें, कुछ कॉन्सेप्ट बता दें। हालांकि हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें आपको बताए दे रहे हैं, देखिए, लेकिन फिर इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए बेलन है, तो बेलन आपने हाई स्कूल में पढ़ा ऐसे। देखिए, ये इसकी हाइट है, ऊंचाई h। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये इसकी त्रिज्या है r। इसका आयतन सबने पढ़ा होगा, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है इसका 2 पाई r h। देखिए, वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसे यही बेलन है, ये मार्कर क्या है, बेलन है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये एरिया, ये बेलन, ये इसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। और अगर उसी वक्र पृष्ठ में ये एरिया, ये ऊपर वाला, ये और ये नीचे वाला जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो देखिए, हमने क्या बताया कि ये मार्कर भी एक तरीके से बेलन ही है। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, ये बाहर बाहर का जो एरिया होगा ऐसे, ये वक्र पृष्ठ। अगर उसमें ऊपर वाला आधार जोड़ दें, आधार कैसा होगा, वृत्ताकार, और नीचे वाला भी आधार जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, ये देखो, ये ऊपर वाला कैसा होगा, वृत्ताकार, तो पाई r स्क्वायर, नीचे का भी पाई r स्क्वायर, तो कितना जुड़ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, तो ये जो वक्र पृष्ठ है 2 पाई r h, इसमें और जोड़ दें 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r कॉमन कर लो तो h प्लस r। अगर बेलन ऊपर से खुला हुआ है, देखिए, ऊपर से खुले बेलन का पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तो अगर ऊपर से खुला है तो कितना होगा, देखो, अगर ऊपर से खुला है तो ये होगा, ये चीज़ होगी, वक्र पृष्ठ होगा, और नीचे वाला पाई r स्क्वायर होगा, 1 पाई r स्क्वायर कम हो जाएगा। हमने क्या बताया, जैसे ऊपर से खुला हुआ है तो ये वक्र पृष्ठ होगा, और नीचे पेंदी का जो क्षेत्रफल होगा, पेंदी कैसी होगी, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाला पाई r स्क्वायर कम हो जाएगा। तो कितना आएगा, देखो, ये वक्र पृष्ठ होगा और प्लस आएगा पाई r स्क्वायर। ऐसे थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि इनका सबका काम है। इसके बाद देखिए शंकु के बारे में। शंकु जिसे आपने पढ़ा है सबने, ये शंकु है, ये देखिए केंद्र, ये त्रिज्या r हो गई,
ये ऊंचाई h हो गई और ये तिर्यक ऊंचाई l हो गई। तिर्यक ऊंचाई l, तो इसमें क्या होता है, l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पहली चीज। दूसरी चीज आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर वक्र पृष्ठ, ये हो गया पाई r l। फिर संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो ये बाहर का, जैसे गेहूं का ढेर है, गेहूं का जो ढेर है वो शंक्वाकार है। गेहूं का ढेर हो गया, जोकड़ की टोपी हो गई, आइसक्रीम कोन हो गया, ये शंक्वाकार। तो वक्र पृष्ठ ये एरिया होगा पाई r l। और संपूर्ण पृष्ठ में नीचे का जो एरिया होगा, नीचे का एरिया होगा, ऐसे ऐसे गेहूं का ढेर बनेगा तो नीचे का एरिया वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल अगर जोड़ दें, पाई r स्क्वायर और जोड़ दें, तो संपूर्ण पृष्ठ देखो प्लस पाई r स्क्वायर, ये हुआ जा करके। अब देखिए इनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और देखिए गोले, चलो बता देते हैं इसे जल्दी से। गोले का आयतन, मान लो इनका अगर किसी को याद नहीं लेकिन काम पड़ेगा, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का पृष्ठ, देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ बराबर होता है, सेम होता है। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है। गोला मतलब जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह इस तरीके से, ये गोला हो गया जाके, तो उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब उसका बाहर का एरिया, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर यही चीज अर्ध गोले में देखा जाए, आधा गोला, अर्ध गोले का, इन सब का काम पड़ेगा इसलिए बता रहे। देखिए अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ अलग होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r स्क्वायर। गोले में वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है, लेकिन अर्धगोले में अलग अलग होता है। अर्धगोले में अलग अलग होता है क्योंकि अर्धगोला, रीजन अगर आपको बताएं, अर्धगोला जैसे तरबूज को बीच से काट दो तो ये इस टाइप से जो शेप बनेगा, इस टाइप से जो शेप बनेगा, तो उसमें नीचे ये जो शेप बनेगा ये तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ, और उसमें जब काटेंगे तरबूज को तो वृत्ताकार जो डिजाइन बनेगी, वृत्ताकार, वो भी जुड़ जाता है पाई r स्क्वायर, इसलिए 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा घन और घनाभ के बारे में बता देते हैं। देखिए चलो घन और घनाभ के बारे में, जैसे कोई काम पड़े, जैसे समलंब वो है समचतुर्भुज, आपसे कह दें ये समचतुर्भुज है, हो सकता है काम पड़ जाए, ये ABCD समचतुर्भुज है। देखिए ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी इनसे रिलेटेड सवाल बताए जाएंगे, तब आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समचतुर्भुज का एक विकर्ण मान लो ये D1 है, इसकी लंबाई D1 मान लो, और दूसरा विकर्ण इसकी लंबाई D2 है। समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई D1 और दूसरे विकर्ण की लंबाई D2, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुणते D2, 1/2 D1 गुणते D2। अगर समलंब चतुर्भुज, इसका काम पड़ेगा, देखिए इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब ऐसे बनता है, इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो असमांतर होती हैं, ऐसे
दो समांतर दो असमांतर, जैसे ये है ए बी सी डी समलंब है, ए बी सी डी समलंब है, ए बी समांतर है डी सी के, ए बी किसके समांतर है डी सी के। ये दो भुजाएं समांतर और दो असमांतर होती हैं और ऐसे लंब डाल दें, ऐसे लंब, तो इसको ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। लंब डाल दिया जाए, मान लो डीएम लंब है, डीएम क्या है? लंब। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। घन और घनाभ के बारे में नहीं बता रहे हैं, अगर सवाल में मिलेंगे तो बताएंगे। सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इनमें एक चीज़ और देखना, इनमें पहले क्या होगा, कभी किसी सवाल में हो सकता है आपको फलन बनाना हो, तब उच्चिष्ट निम्निष्ठ हो सकता है फलन दिया हो। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, फलन दिया भी जा सकता है, फलन दिया हो और उच्चिष्ट निम्निष्ठ का पता लगाना हो, या फिर कोई सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें पहले आप फलन बनाओगे, पहले फलन बनाना हो फिर उच्चिष्ट निम्निष्ठ का पता लगाना हो। ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले फलन बनाना हो, पहले फलन बनाना हो और फिर उच्चिष्ट निम्निष्ठ का पता लगाना हो। इनमें फलन कौन होंगे ये भी समझ लो, इन सवालों में फलन कौन होंगे। देखिए इसमें हमने बताया दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। किसी सवाल में पहले से फलन दिया होगा, पहले से फलन दिया होगा, सीधे उच्चिष्ट निम्निष्ठ का पता लगाना होगा, मैक्सिमा मिनिमा का। और कोई सवाल ऐसे होगा कि पहले उसमें फलन बनाओगे फिर उच्चिष्ट निम्निष्ठ का पता लगाओगे, पहले फलन बनाओगे और फिर उच्चिष्ट निम्निष्ठ का पता लगाओगे। तो अब इसमें फलन कौन होगा, इन सवालों में कैसे पता चलेगा कौन फलन है। देखिए आपको बता दें, जिसके लिए अधिकतम बोला जाए, न्यूनतम बोला जाए, कम से कम बोला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए, अधिक से अधिक बोला जाए, ठीक है ना, उच्चिष्ट बोला जाए, निम्निष्ठ बोला जाए। हमने क्या बताया, जिसके लिए अधिकतम, न्यूनतम, कम से कम, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे शब्दों का, निम्नतम, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसके लिए किया जाएगा वही फलन होगा। जैसे मान लो किसी सवाल में लिखा हो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक से अधिक हो, मान लो सपोज कर लो किसी सवाल में लिखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक से अधिक, तो फलन कौन हुआ, अधिक से अधिक किसके लिए बोला जा रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो फलन कौन हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल। मान लो किसी सवाल में लिखा है कि किसी गाड़ी को चलाने में खर्च निम्नतम है, किसी गाड़ी को चलाने में खर्च निम्नतम है, तो निम्नतम शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, खर्च के लिए। तो जो खर्च वाला फलन होगा, जो खर्च होगा वही फलन होगा। हमने क्या बताया, इन सवालों में फलन आप पहचानोगे कौन फलन है। कभी फलन दिया होगा, कभी आपको फलन बनाना होगा, फिर उच्चतम निम्नतम का पता लगाना होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो हमने बताया इन सवालों में जिसके लिए उच्चतम, न्यूनतम, अधिकतम, कम से कम, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे शब्द, निम्नतम, ऐसे शब्द जिसके लिए इस्तेमाल हो वही फलन होता है। और उसी को फलन मान करके फिर वैसे ही हल करना होता है जैसे आप उच्चिष्ट निम्निष्ठ के सवाल हल कर रहे थे। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे सवाल पर आते हैं। एक सवाल बताएंगे और इसी के रिलेटेड दो सवाल लिखेंगे, दो सवाल इसी के जैसे, वो आपको उदाहरण से शुरुआत करते हैं, वो आपको लगाने होंगे, आंसर भी लिखेंगे, अगर ना आए तो कमेंट्स में जाके बताना होगा। देखिए ऐसे बोला गया है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। बोला गया है यदि x + y = 10
तो एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान बताना है। एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान, यदि x प्लस वाई बराबर 10 है तो एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान बताना है। x प्लस वाई बराबर 10 तो एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान। देखिए तो यहाँ पर उच्चिष्ट मान किसका बोला जा रहा है? एक्स वाई स्क्वायर का, एक्स वाई स्क्वायर का। तो मतलब फलन कौन हुआ? एक्स वाई स्क्वायर। इस टाइप के 2 सवाल लिखेंगे और जो लिखेंगे वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए सवाल हैं। जो लिखेंगे वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए सवाल हैं, तो इसलिए लगाना होगा। गौर से समझिएगा, ढंग से समझिएगा। ये फलन है एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान। देखिए अभी तक हम लोग फलन को किसके बराबर मानते? हम लोग y बराबर ले लेते थे फलन, ऐसे y बराबर फलन लेते थे कि नहीं लेते थे? एक बार देख लें, थोड़ा कैमरे की क्वालिटी कुछ कम लग रही है। हाँ सही है, थोड़ा सा डार्क कम है, थोड़ा सा डार्क कम है, हमको लग रहा है थोड़ा सा डार्क कम है। चलिए सही हो जाएगा, कैमरे में थोड़ा क्वालिटी सही नहीं लग रही थी। तो अभी तक हम लोग फलन को y बराबर लेते थे, अब इसमें पहले से ही y है तो फलन को y बराबर ना लेना और कुछ ले लेना। चलो देखो फिर ये क्यों दिया गया है, इसका भी कुछ काम होगा। अब यही तो सवाल से समझाते चलेंगे, फिर 2 सवाल इसी टाइप के लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, लगाना होगा। देखिएगा ज़रा गौर से, ये जो दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, इसका भी कुछ काम होगा। फलन इसमें कौन है? एक्स वाई स्क्वायर, इसी का तो उच्चिष्ट मान बताना। अब इसमें y बराबर मत मानिएगा क्योंकि फलन में ही y दिया गया है, फलन में ही y दिया गया। देखो तो कुछ भी मान लें, जैसे फलन को हमने a मान लिया, चलो हमने मान लिया a हमने फलन को मान लिया। हमने बताया इसी टाइप के 2 सवाल अभी लिखेंगे, इसका उच्चिष्ट मान बताना है। अब इसमें अवकलन करेंगे, अभी यहीं से समझना शुरू करिए क्योंकि इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसका अवकलन करने से पहले एक दुविधा है दिमाग में कि इसमें x भी है और y भी है, तो अवकलन किसके सापेक्ष करें? x के सापेक्ष करें कि y के सापेक्ष? कन्फ्यूजन है दिमाग में। एक एक चीज़ को समझना, हमने पहले ही बोला कि हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% सिखाएं। यहाँ x भी है y भी है, तो एक कन्फ्यूजन है कि अवकलन किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष करें कि y के सापेक्ष करें। तो आज आपका कन्फ्यूजन पहले हम दूर करते हैं, x के सापेक्ष करना है कि y के सापेक्ष। तो देखो इसको पहले या तो पूरा x में बदल लो, इस पूरे को अगर x में बदल लें तो अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, अगर इस पूरे को y में बदल लें तो अवकलन y के सापेक्ष करेंगे, अगर इस पूरे को x में बदल लें तो अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, अगर इस पूरे को y में बदल लें तो अवकलन y के सापेक्ष करेंगे। अब तो बदलेंगे कैसे? देखो ये जो दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, इसकी सहायता से इस पूरे को या तो x में बदल लो, अगर पूरा x में बदल जाए तो अवकलन x के सापेक्ष, अगर ये पूरा y में बदल जाए तो अवकलन y के सापेक्ष, इसकी सहायता से बदलोगे। चलो x में ही बदल लेते हैं, तो x में कैसे बदलोगे? समीकरण 1 से y का मान रख दो, y का मान रखने पर देखो तो a बराबर x, y का मान इससे y का मान आएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए पूरा x में बदल गया, अवकलन करेंगे तो ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, dA अपान dx, x के सापेक्ष पहला फलन डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो अब इस दूसरे का अवकलन करेंगे। देखो इसका अवकलन कितना आएगा 2 और 10 माइनस एक्स, और फिर 10 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा। देखो पहला फलन नोट कर दिया, दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन आएगा 2 और फिर 10 माइनस एक्स, पहले x की पावर n से ये आएगा 2 10 माइनस एक्स, यहाँ पावर 1 आएगी तो 1 लिखेंगे नहीं, फिर 10 माइनस एक्स का करेंगे -1 प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1। अब देखिए dA बाई dx बराबर 10 माइनस एक्स कॉमन कर लो, 10 माइनस एक्स इन दोनों से कॉमन कर लिया जाए। इन दोनों से जब 10 माइनस एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, वो भी माइनस का।
देखो -1 का गुणा 2 में तो -2x हो जाएगा, -2x बचा। और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 10 - x का होल स्क्वायर है तो 10 - x बच जाएगा। dA/dx 10 - x, ये हो जाएगा 10 - 3x। अब लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dA/dx = 0। देखिए dA/dx = 0, तो इसको जब 0 करोगे आपको उच्चिष्ट मान ज्ञात करना था। एक बार इसको 0 करोगे तो x बराबर 10 आएगा, एक बार इसको 0 करोगे, इसको 10 - 3x बराबर 0, इससे x बराबर 10/3 आएगा ये। अब देखो जिससे उच्चिष्ट निकलेगा, क्योंकि उच्चिष्ट इस पर भी चेक करोगे, इस पर भी चेक करोगे। चेक किसको करते हैं, दोबारा अवकलन को। जो दूसरी बार अवकलन करते हैं उसी को तो चेक करते हैं। अगर दूसरी बार अवकलन का मान प्लस आ जाए तो निम्निष्ट, माइनस आ जाए तो उच्चिष्ट, लेकिन आपको केवल उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो अगर इस पर उच्चिष्ट होगा तो उच्चिष्ट मान इस पर निकालेंगे, अगर इस पर उच्चिष्ट होगा तो इस पर उच्चिष्ट मान निकालेंगे। अब इसका दोबारा अवकलन करना है। देखो इसका दोबारा अवकलन कैसे करेंगे, देखिएगा। dA/dx ये है 10 - x और 10 - 3x। इसका अवकलन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, d2a/dx2। देखो तो पहला फलन ये, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन आएगा -3। देखिए पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। पहला फलन इसका अवकलन आएगा -3 प्लस दूसरा फलन, अब पहले का अवकलन, इसका अवकलन आएगा -1। अब देखो इस पर चेक करें, चलो पहले इस पर चेक कर रहे हैं। x बराबर 10/3 पर, तो x की जगह 10/3 रखेंगे। देखो तो -3, ये -3 और 10 माइनस x की जगह 10/3। फिर देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 10 - 3, x की जगह 10/3। ये जो -1 है और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखो ये आएगा -3, एलसीएम करेंगे यहाँ 30 हो जाएगा, 30 में 10 घटाओगे तो आएगा 20/3 और ये 0 आएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 10 - 10 0, 3 से 3 कट गया -20। देखिए तो इसी पर, अब इसी पर क्योंकि आपको केवल उच्चिष्ट निकालना था तो इस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब x बराबर 10/3 पर उच्चिष्ट है, x बराबर 10/3 पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। x बराबर 10/3 पर उच्चिष्ट है। अब देखो इस पर चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि केवल उच्चिष्ट पूछा गया, हमें पता चल गया किस पर उच्चिष्ट है, 10/3 पर, तो इस पर फिर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उच्चिष्ट मान निकालो। देखो उच्चिष्ट मान, तो x का मान 10/3 रख दो, कहाँ रख दो, फलन कहाँ है, इसमें रख दो। तो यहाँ y का भी रखना पड़ेगा, सीधे यहाँ रख दो। देखो यहाँ से फलन तैयार किया था, ये फलन, यहीं से तो अवकलन करना शुरू किया था, क्योंकि देखो y की जगह कितना रखोगे, 10 - x, तो ये फलन है, फलन ये भी है, लेकिन यहाँ फिर y का मान पहले रखना पड़ेगा, 10 - x, तो बनेगा तो यही। देखो तो उच्चिष्ट मान निकालना है तो यहाँ पर x की जगह मान रखा जाए। यहाँ पर देखिए 10/3 और 10 - 10/3 का होल स्क्वायर, तो 10/3 ये हो जाएगा 30 - 10, तो हो जाएगा 20/3 का होल स्क्वायर, 20/3 का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 400/9,
तो आएगा 4000/27। उच्चिष्ट मान आ गया 4000/27। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी टाइप के 2 क्वेश्चन नोट करेंगे, उनको लगाना है। देखिए इसी टाइप के 2 क्वेश्चन नोट करेंगे, विथ आंसर नोट करेंगे, उनको लगाना है, क्योंकि हमने देखा था इस बुक में कहीं और है। इसी टाइप का एक सवाल पहले नोट कर रहे हैं। देखिए जो नोट कर रहे हो कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। इसी टाइप का ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये आया देखिए कब है, 2008 में, 2012 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, कई बार आया है। इसमें बोला गया है यदि x + y = a। देखिए इसके पहले वाले सवाल में था x y = 10, तो 10 कांस्टेंट था। इसमें भी जैसे a है तो a कांस्टेंट हो गया। तो कहा गया है तब फलन XY² का बिल्कुल सेम उसी की तरीके है, उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। उच्चिष्ट मान निकालना है। इसका आंसर लिख दें, अगर ना है तो कमेंट्स में बताना। आंसर इसका भी आ रहा है 4a³ / 27। अब देख लेते हैं अगर इस टाइप का और कोई एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में है तो उसको लिखेंगे। देखिए कुछ अपने आप लगाएंगे तब अच्छे नंबर आएंगे। अब हमें एक्सरसाइज में तो इस टाइप का कोई नहीं नज़र आ रहा है, ना तो एग्जाम्पल में इस टाइप का कोई नज़र आ रहा है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब दूसरे टाइप को बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको लगाना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 ये बहुत बार पूछा गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 ये बोर्ड एग्जाम में कब कब आया है, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया है। हाँ, कहा गया ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 6 है। 2 संख्याएं जिनका योग 6 है तथा इस टाइप के अगर सवाल कोई एक्सरसाइज एग्जाम्पल में होंगे तो फिर नोट करेंगे, आंसर भी नोट करेंगे, आपको लगाना होगा। तथा जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। तथा जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि इन सवालों में फलन कौन होता है। तो हमने कहा था जिसके लिए अधिकतम, निम्नतम, कम से कम, अधिक से अधिक, न्यूनतम, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, उच्चतम, निम्नतम, उच्चिष्ट, निम्निष्ट, ऐसे शब्द जिसके लिए इस्तेमाल होते हैं वही फलन होता है। तो यहाँ पर निम्निष्ट शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, घनों का योग। घनों का योग, देखिए घनों का योग। तो यहाँ पर फलन कौन होगा, घनों का जो योग है, मतलब दोनों संख्याओं के जो घनों का योग है वही फलन होगा। तो 2 संख्याएं हैं तो देखिए कैसे लगाएंगे। माना संख्याएं x तथा y हैं। माना संख्याएं x तथा y है। अब 2 संख्याएं जिनका योग 6 है, मतलब इनका योग 6 है, तो x + y = 6। 2 संख्याएं जिनका योग 6 है, मतलब x + y = 6। x + y = 6।
अब देखिए घनों का योग, घनों का योग देखो, पहले संख्याओं का योग 6 हो गया और घनों का योग मतलब जो संख्याएं हैं उनका घन करके योग करना है। तो घनों का योग मतलब x का घन कितना हुआ, x क्यूब, और y का घन y क्यूब, ये आ गया घनों का योग। यही फलन है, यही फलन है। चलो इसको मान लो फलन a है, इसको समझ लिया कि ये फलन a है। देखो इसको समझ लिया कि ये फलन a है, इसी को समझ लिया कि ये फलन a है। अब इसका अवकलन करना है। देखिए अब इसका अवकलन करना है, लेकिन फिर वही चीज़, अगर ये पूरा x में बदल जाए तो अवकलन x के सापेक्ष कर दें, अगर ये पूरा y में बदल जाए तो अवकलन y के सापेक्ष कर दें। तो एक काम करो, यहाँ से y का मान रख दो, अगर x का मान यहाँ से रख देंगे तो पूरा y में बदल जाएगा, तो y के सापेक्ष कर देंगे जैसे करते हैं। अगर यहाँ पर y का मान रख दें तो पूरा x में बदल जाएगा। मान रखेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। देखो चलिए तो कैसे करेंगे, देखो a बराबर एक्स क्यूब, y का मान रख दो यहाँ से। देखो यहाँ से y का मान रखोगे तो आएगा 6 माइनस एक्स। अब पूरा x में बदल गया, अवकलन करिए। देखिए dA बाई dx, इसका अवकलन आएगा 3x स्क्वायर, इसका अवकलन आएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 6 माइनस 1 का करेंगे तो -1। देखिए अवकलन कैसे हुआ, x की पावर n से, x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1, फिर 6 माइनस एक्स का करेंगे तो -1। अब देखिए dA बाई dx 3x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए ये जो dA अपान dx है इसको किसके बराबर कर दें, देखिए 0 के बराबर। dA अपान dx इस पूरे को 0 के बराबर, 3x स्क्वायर माइनस 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझिएगा ज़रा, देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर वर्गमूल हो जाएगा। देखो x बराबर आएगा 6 माइनस एक्स। एक बार देख लें कैमरे में आ रहा है, ऐसा तो नहीं नीचे कैमरे में ना आ रहा हो, आ रहा है भी, बहुत स्पेस है। देखिए अब देखना ज़रा, अब क्या होगा, अब ये x इधर आ जाएगा तो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 6, तो जाएगा 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x का मान आया 3। अब क्या करना है, देखिए दोबारा अवकलन करना है, दोबारा अवकलन इसका dA बाई dx, ये 3x स्क्वायर माइनस 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा अवकलन करेंगे d2a अपान dx2, इसका आएगा 6x। दोबारा अवकलन करेंगे तो इसका 6x, इसका देखो कितना आएगा, x की पावर n से करेंगे, x की पावर n से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और जब 6 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा। देखो इसका x की पावर n से, तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 6 माइनस एक्स का करेंगे -1। देखो ये हो जाएगा 6x, ये माइनस माइनस प्लस। अब इसको चेक करेंगे, किस पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर। देखो x बराबर 3 पर, तो यहाँ x की जगह 3 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह 3 रखेंगे, तो यह आएगा 18। यहाँ 3 बचेगा, 3 गुणते 6, ये भी 18 36। देखिए प्लस का आया, पॉजिटिव आया, कैसा आया, पॉजिटिव। तो घनों का योग कैसा हुआ, घनों का योग लिखेंगे अतः घनों का योग
क्योंकि मेन फलन कौन था, घनों का योग निम्निष्ठ है, घनों का योग निम्निष्ठ है। देखिए अब इस संख्याएं निकालनी थी, तो देखो x प्लस वाई बराबर, x का मान कितना निकला है 3, और समीकरण 1 से देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 6, x प्लस वाई बराबर 6, x की जगह यहाँ 3 लिख दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, मतलब y बराबर भी 3। तो संख्याएं भी देखिए क्या निकली 3 3, संख्याएं भी क्या निकली 3 और 3। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, देखिए अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लिख रहे हैं, अगर इस टाइप का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में कोई है तो उसको नोट कर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो वो आपको लगाना होगा अगर कोई है तो, नहीं तो हम सारे बताएंगे आपको। चलिए इस टाइप से कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला बताते हैं। अगले में अब अभी छोटे सवालों से शुरुआत की है तो अब छोटा ही बताएंगे। देखिए अब एक्सरसाइज का बता रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2 का बता रहे हैं पहला सवाल। एक काम करते हैं, हम आपको 9.2 के सारे सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, आंसर दिखाई दे रहे हैं, और अब एग्जाम्पल भी बताएंगे। एग्जाम्पल बताएंगे ऐसा नहीं, इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं सब कराएंगे। 8 एग्जाम्पल हैं जिसमें से 3 हो चुके हैं, 2 बताए, 1 हमने अभी लिखा था। पूरे एग्जाम्पल कराएंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन नहीं कराएंगे, छोटे से शुरुआत किए बढ़ते जाएंगे। तो अभी पहले एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उत्तरमाला का भी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहें तो, क्योंकि हम बताएंगे तो सारे ही लगभग, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए ज़रा पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक्सरसाइज के, जिसके पास बुक्स नहीं है ये वाली, क्योंकि लगभग यही सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए 9.2 के देखिए 1 से 7 नंबर तक, और देखिए ये पूरे हो गए 1 से ये 13 नंबर तक, ये पूरे क्वेश्चन, ये सब बताने, एग्जाम्पल भी बताएंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको। देखिए इसके आंसर पहले आपको दिखा देते हैं, आंसर का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये आंसर है, कुछ में सिद्ध करना होगा तो आंसर नहीं है। अब देखिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। हमने बताया इसके सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे, सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे, लेकिन एकदम डायरेक्ट अगर टफ सवाल शुरू कर देंगे तो दिक्कत होगी। तो देखिए पहला सवाल बताते हैं इसका। देखिए पहला सवाल है, 80 को 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का घन तथा दूसरे भाग की 5वीं घात का गुणनफल। अभी हमने आपको सवाल दिखाया, 80 को 2 भागों में बांटना है कि एक भाग का घन लिया जाए और दूसरे भाग की 5वीं घात का गुणनफल महत्तम हो। मतलब एक भाग का घन और दूसरे भाग की 5वीं घात का जो गुणनफल है वो कैसा हो, महत्तम। देखिए 80 के 2 भाग करने हैं, 80 के 2 भाग, तो मान लो कि माना एक भाग x है। देखिए तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 80 माइनस एक्स। देखिए 80 के 2 भाग करने हैं, 80 के 2 भाग करने, तो एक भाग हो गया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, दूसरा हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने से तो 80 ही आना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो कि एक x ले लो एक y ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं कि एक भाग x ले लिया एक भाग y ले लिया, तो x प्लस y कितना बनेगा 80 तो बनेगा। ये दूसरा भाग y कितना निकलेगा, y बराबर आएगा तो 80 माइनस एक्स ही, y बराबर देखो कितना आएगा 80 माइनस एक्स ही तो आएगा, 80 माइनस एक्स ही आएगा। तो सीधे एक भाग x और दूसरा भाग 80 माइनस है। अब देखिए इसमें फलन कौन है, फलन तो वो है जिसके लिए महत्तम बोला गया है, महत्तम।
किसको महत्तम बोला गया? एक भाग का घन और दूसरे भाग की पांचवी घात का गुणनफल। देखो एक भाग का घन फलन कैसे बनेगा? देखो बोला गया है एक भाग का घन, एक भाग का घन मतलब इसका घन कर दो तो एक्स क्यूब, इसका घन और दूसरे भाग की पांचवी घात का गुणनफल। गुणनफल देखो एक भाग का घन और फिर गुणनफल, किसका गुणनफल? दूसरे भाग की पांचवी घात का, दूसरे भाग की पांचवी घात का। ये फलन हुआ जा करके, मतलब एक्स क्यूब इंटू 80 माइनस एक्स की होल पावर 5। एक भाग का घन मतलब एक्स का क्यूब और दूसरे भाग की पांचवी घात का गुणनफल। तो एक भाग का घन है, दूसरे भाग की पांचवी घात है, फिर इन दोनों का गुणनफल है। चलो इस फलन को जैसे हम लोग a मान लें, एक्स क्यूब, ये आए। करना क्या है इसमें? का आगे आए महत्तम हो तो दोनों भाग बताने हैं। चलिए अवकलन करते हैं। देखिए पूरा x के पदों में है तो अवकलन dA/dx, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। देखिए डायरेक्ट अवकलन करते हैं। पहला फलन इधर से थोड़ा dA/dx, देखिए पहला फलन, इसका अवकलन करिए दूसरे का, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो इसका अवकलन x की पावर n से होगा तो आएगा 5 80 माइनस एक्स की घात 4, ये आएगा। फिर 80 माइनस एक्स का होगा तो -1 आएगा, प्लस देखिए अवकलन किस सूत्र से? पहला फलन दूसरे का अवकलन x की पावर n से, ये आएगा। फिर 80 माइनस एक्स का करेंगे तो -1, प्लस दूसरा फलन, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन एक्स क्यूब का अवकलन 3x²। अब देखिए इससे काम करते हैं, इससे कुछ कॉमन ले लेते हैं। इससे x² और 80 माइनस एक्स की घात 4 इतना कॉमन ले लो। देखो क्या कॉमन लिया? x² 80 माइनस एक्स की घात 4। देखो तो यहाँ क्या बचेगा? ये माइनस बचेगा, -5। कैलकुलेशन देखिएगा, x² 80 माइनस एक्स की घात 4 कॉमन के तो क्या बचेगा? -5 बचेगा, और ये x क्यूब है तो x बचेगा, और इसमें क्या बचेगा? देखो ये 3 बचेगा। इसमें देखना क्या क्या बचेगा, x² तो कॉमन है 3 बचेगा, और यहाँ 80 माइनस एक्स की होल पावर 5 है और कॉमन कितना है 4, तो यहाँ पर बचेगा 80 माइनस एक्स। ऐसे गुणा करा के लिख दो। देखो गुणा करा के लिख दें तो 3 × 24 माइनस 3x, ये बचेगा, मतलब बचेगा 240 माइनस 3x, ये बचेगा। समझिएगा देखो x² कॉमन किया तो यहाँ ये -5 हो जाएगा और यहाँ x बच जाएगा, ये तो पूरा कॉमन हो गया है। अब देखो x² तो कॉमन हो गया, ये 3 बचेगा, और 80 माइनस एक्स की घात कितनी? 5, तो 80 माइनस एक्स की एक घात बचेगी, 3 का गुणा कराओगे तो 240 माइनस 3x इतना बचेगा। अब देखिएगा ये आएगा dA/dx बराबर x² 80 माइनस एक्स की घात 5, ये हो जाएगा 240 माइनस 8x। अब यहाँ लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dA/dx बराबर 0। देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे, x² 80 माइनस एक्स की घात 4 240 माइनस 8x बराबर 0। एक बार जब x² को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 0 आएगा। एक बार जब इसको 80 माइनस एक्स की घात 4 इसको 0 के बराबर करेंगे तो आएगा 80 माइनस एक्स बराबर 0
x बराबर 80 आएगा। एक बार जब इसको 0 के बराबर करेंगे 240 माइनस 8x बराबर 0 तो हो जाएगा 8x बराबर 240, x बराबर 30 आएगा। अब महत्तम बोला गया है तो इन दोनों पर शायद नहीं होगा, इसी पर होगा। चलिए दोबारा अवकलन इसका करना है। देखिए इसका दोबारा अवकलन कैसे करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, देखिए dA बाई dx dA बाई dx, देखो ये 80 माइनस एक्स की घात 4 लिख दो। देखो इस एक्स स्क्वायर का पहले इसमें गुणा करा के लिख दो, इस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करा के लिख दो, इस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करा के लिख दो। तो हो जाएगा 240 एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। ये हो जाएगा 240 एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। अब देखिए अवकलन करते हैं, ये पहला फलन और ये दूसरा फलन अवकलन करते हैं। देखो d2a अपान dx2 पहला फलन, इसका अवकलन कर देंगे तो इसका अवकलन आ जाएगा, इसका जब 2 आगे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 480x माइनस 24x स्क्वायर, ये आएगा प्लस। अब देखिए प्लस दूसरा फलन, प्लस ये दूसरा फलन 240x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। अब इसका अवकलन करेंगे, देखो तो इसका अवकलन आएगा 4 80 माइनस एक्स का क्यूब और 80 माइनस एक्स का करेंगे तो -1। देखिए कैसे, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले, इसका अवकलन कैसे होगा x की पावर n से, तो x की पावर n से ये आएगा 4 80 माइनस एक्स का होल क्यूब। फिर जब पहले x की पावर n से, x की पावर n से ये आएगा, जब 80 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा। अब इसको देखो अगर 0 पर चेक कर दें, 0 पर चेक कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, क्योंकि जब यहाँ 0 रखोगे पूरा 0 और यहाँ रखोगे ये भी पूरा 0। अगर 80 पर चेक कर दें, 0 जब हो जाएगा तो ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ट। जब 80 पर चेक कर दें, अगर यहाँ 80 रख दो तो 0 पूरा और यहाँ 80 रख दोगे तब भी पूरा 0, तो ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट। तो किस पर चेक करें? 30 पर। देखो x बराबर 30 पर, यहाँ x की जगह 30 रखोगे, 80 में से 30 घटाओगे 50 की घात 4 आएगा, 50 की घात 4। देखो इसमें 30 रखोगे, इसमें 30, यहाँ 30 रखोगे 3 8 24, 3 चौके 12, 2 14, यहाँ 30 हो जाएगा 900, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18। यहाँ देखो 24x स्क्वायर है 24, यहाँ x की जगह 30 रखोगे तो 900 हो जाएगा, 900 गुणा कराएंगे, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 3 21 ये आएगा। इसमें रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कैसे? देखो जैसे ये लिखा है 240x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, देखो इसमें रखोगे तो ये आएगा इतना और इसमें रखोगे x क्यूब। देखो x क्यूब मतलब 30 का क्यूब, 30 का क्यूब आएगा ये, और इसमें 8 का गुणा करा दोगे, 8 का गुणा करा देंगे तो ये आएगा ये। अब देखो ये सेम वैल्यू हो जाएगी तो 0 नहीं हो जाएगा, देख लो। x क्यूब करेंगे तो ये आएगा, फिर 8 का गुणा करा देंगे तो ये आएगा 2,16,000, ये भी 2,16,000, तो माइनस करेंगे तो 0। जब ये 0 हो जाएगा तो इसमें गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन समझिएगा। तो अब देखिए ये आया 50 की घात 4, यहाँ पर जो बचेगा वो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा? 0 0, 6 में 4 गया 2, 11 में 4 गया 7, इतना बचेगा। तो यह आएगा -7200 गुणते 50 की घात 4। गुणा भी करा देंगे 50 की घात 4 का, इसमें जब गुणा कराएंगे तो आंसर तो माइनस का ही आएगा ना,
आंसर कैसा आएगा, देखिए माइनस का ही आएगा, माइनस का वैल्यू। अब गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये चेक करना होता है कि प्लस में बनेगा कि माइनस में, तो कन्फर्म है कि माइनस में बनेगा। तो लिखेंगे माइनस में बनेगा, तो फलन कैसा है, उच्चिष्ट है, महत्तम है, फलन महत्तम है। लेकिन इसमें दोनों भाग बताने थे, दोनों भाग, तो किस पर महत्तम है, x बराबर 30 पर। देखिए तो एक भाग कितना हो गया, एक भाग हो गया 30 और दूसरा भाग है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 30, तो दूसरा भाग हो जाएगा 50। तो एक भाग इसमें 30 हो गया और दूसरा भाग, एक भाग 30 और दूसरा 50, यही आंसर आ रहा है। अब इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर देखिए पढ़ने के बाद अब आपको लग रहा है कि हम मेहनत करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को कमेंट्स भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। और देखिए अगर आप पहले वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक तरफ से आप सारे वीडियो पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।